अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है पोरस एंड हिज एलिफेंट। ये आप 8th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पे देख सकते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक बैलड है। बैलड मीन्स ए स्टोरी टोल्ड इन वर्स। ये एक ऐसी कहानी है जो अशार में कही गई है। तो जो पोएट इसका है मैरी डॉब्सन। शी इज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। She was born in 1920 and died in 2012. She published 14 volumes of poetry. तो अब हम पोएम की तरफ आते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. तो ये जो पोएम है आपको ऐसे ही पढ़नी है पूरी पोएम। तो यहाँ पे हमें जो है ये ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना होता है, वीडियो के ड्यूरेशन का। ये ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप खुद ही ये घर पे पढ़िए। तो हम अब पहले सेटर्स पे आते हैं। हियर ये टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सेकेंड। तो मैरी डॉब्सन जो है वो फरमाती है कि एक ऐसी कहानी है, उन दिनों की कहानी है जिन दिनों का रिकॉर्ड नाकाफी है। यानी ये बहुत पुरानी कहानी है। उन दिनों की तवारीख, उन दिनों की हिस्ट्री बहुत ही कम मिलती है। दिस इज ए टेल दैट कैन नेवर डाई, टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो न मिटने वाली है, न खत्म होने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक याद रहेगी। ये एक बादशाह और इसके वफादार एलिफेंट की कहानी है, उसके वफादार हाथी की कहानी है। आउट ऑन द प्लेन where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battlefield. जो बादशाह है पोरस, वो अपने दुश्मन के साथ जंग लड़ने जा रहा है। तो वो कहां पहुंचता है? जो दरियाई झेलम में उसके बैंक्स पे, उसके एक किनारे पे वो पहुंचता है अपने फौज समेत दूसरे बादशाह के साथ जंग लड़ने के लिए। पोरस जो है उसको अपने ताकत पर बहुत गुरूर होता है, बहुत घमंड होता है। वरना जिस बादशाह का सामने वो करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक होता है, वो बहुत बहादुर बादशाह होता है। उसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो उसने अक्सर जंगों में कामयाबी हासिल की हुई होती है। Drawn of his elephants in array, standing in state in unbroken rank, वो अपने जो उसके हाथी हैं, एलिफेंट्स है, उनकी सबबंदी शुरू करते हैं। यानी जो जंग से पहले तैयारी होती है उनकी सबबंदी ऐसे करते हैं ताकि अनब्रोकन रैंक बनाते हैं, यानी ऐसी एक कतार बनाते हैं जिनको कोई दुश्मन पार न कर सके। While Alexander the Great for Frey led of his troops on the other bank, तो जब दूसरे किनारे की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है बहुत मशहूर बादशाह था, बहुत मशहूर बादशाह था पुराने जमाने का। तो वो दूसरे किनारे पर होता है अपने फौज समेत, पूरी तरह तैयारी किए हुए होते हैं जंग की तैयारी के लिए। वो ये दोनों बादशाह अब तैयार होते हैं। Has raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more. तो क्या होता है? घमसान की लड़ाई होती है, जबरदस्त जंग होती है, बहुत से फौजी मारे जाते हैं। लेकिन अभी यह नहीं पता चलता है कि कौन सा फौज ताकतवर है और कौन कमजोर, कौन सा बादशाह ताकतवर है और कौन कमजोर। ये पता अभी नहीं चलता है कि कौन इस जंग को जीतने जा रहा है। इतनी जबरदस्त लड़ाई दोनों तरफ से होती है। दोनों तरह के अफवाज बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। टिल from his elephant sudden fell Porus the king who was wounded sore. तो क्या होता है कि अचानक जो पोरस है वो अपने हाथी से नीचे गिर जाता है।
बहुत जख्मी हालत में होता है. Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part. तो यहाँ से जो एलिफेंट है पोरस का, उसका काम, उसका रोल, उसका रोल शुरू हो जाता है. वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी अपने मालिक की, अपने मास्टर के डिफेंस के लिए आता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आता है, बड़ी दिलेरी का काम करता है. स्टैंडिंग अबव हिम लेस्ट एवर द लीस्ट हार्म शुड असेल हिम फ्रॉम बिलो और डॉट. तो जो उसका वो हाथी होता है वो क्या करता है कि अपने मास्टर के ऊपर बैठता है ताकि जो तीर, जो नेज़े आते हैं वो उसी को लग जाते हैं और उसका मास्टर उसके साए में रहता है. तो आगे क्या मेरी डोबसन देती है. ट्रम्पिंग लाउडली he held at bay 4 men with arrow or spear or sword. तो कुछ फौजी आते हैं पोरस की तरफ दोबारा हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए, लेकिन जो एलिफेंट है वो बहादुर हाथी ट्रम्पिंग लाउडली, यानी इसको हम कहते हैं कि जंगाड़ना, वो ऊंची ऊंची आवाजें निकालता है कि आओ किसमें हिम्मत है. चैलेंजर देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे, डेयर देम टू इंजर हिज वोंडेड लॉर्ड. वो उनको कहता है कि आओ मैं भी देखता हूं कि तुम अपने शिकार की तरफ कैसे बढ़ते हो. आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं देखता हूं कि तुम मेरे मास्टर को कैसे जख्मी करते हो. यहाँ पे मैं खड़ा हूं. देन एट द लास्ट विद हिज माइटी ट्रंक लिफ्टेड हिम टेंडरली ऑन हिज हेड. तो हाथी क्या करता है, आखिर पे अपनी सूंड में लेता है वो पोरस को और अपनी पीठ पे डाल देता है. bore him in unconscious faintness sunk where he could rest without fear or dread. तो इसी दौरान जो पोरस है उसको कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि वो बेहोशी के आलम में होता है. तो इसी दौरान जो हाथी है वो बहुत तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है कि जब उसको मालूम होता है कि मैं एक सेफ प्लेस पे पहुंचा हूं, सेफ जगह पे पहुंचा हूं, यहां पे किसी भी दुश्मन का कोई खतरा अब नहीं है. These dumb things that by cry and pant they too can love, for God made them so. तो यहाँ पे मेरी डोबसन है वो फरमाती है कि हम इंसानों को भी सोचना चाहिए कि ये जो हैवान है ये भी, इनके सीने में भी दिल होता है, ये भी प्यार करना जानते हैं, ये भी वफादारी निभाना जानते हैं. तो वो यही कहती है कि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इनके भी एहसासात होते हैं. पोरस was saved but his elephant died from his wounds, thus the legends go. तो क्या होता है, जो बादशाह पोरस होता है वो बच जाता है, वो ठीक होता है, लेकिन जो एलिफेंट है, जो हाथी है, उसको उतने जख्म आते हैं, बहुत सारे जख्म आते हैं, नेज़ों से, तीरों से उसको वो मारा जाता है, तो वो वहीं पे मर जाता है. Thus the legends go. Thus the legends go उसका माना समझने के लिए हमें जो पहला सेंटेंस है उसकी थर्ड लाइन देखनी है. This is a tale that can never die. यानी ये एक ऐसी कहानी है न मिटने वाली. यानी जो एलिफेंट है वो तो मर गया, लेकिन उसकी मौत ऐसी थी कि जो सदियों तक याद रहेगी. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पोयम एंजॉय की होगी.